हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम वाईफाई राउटर को सेटअप करना जानेंगे। तो इस सेटअप में दो कंडीशन है। पहला कि हमें इस वाईफाई राउटर का एसएसआईडी और पासवर्ड नहीं पता है, और दूसरा मेरे पास लैपटॉप वगैरह भी नहीं है, फिर भी हमें इस राउटर को कॉन्फ़िगर या फिर सेटअप करना है। तो कैसे कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम राउटर को रीसेट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे राउटर का रीसेट बटन दिया गया है। रीसेट बटन को थोड़े टाइम के लिए प्रेस करना है और उसके बाद छोड़ देना है। आप देखेंगे राउटर का लाइट ब्लिंक करने लगता है। इसका मतलब मेरा जो राउटर है वो रीसेट हो गया है, या फिर बोल सकते हैं रीसेट हो जाता है। राउटर रीसेट हो जाने के बाद इंटरनेट केबल को राउटर के वैन पोर्ट में इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ब्लू कलर का पोर्ट दिया गया है, ये राउटर का वैन पोर्ट है। इसी पोर्ट में हमें इंटरनेट केबल को इंसर्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। इस तरह का एक ईथरनेट केबल ले लेना है, और दूसरा आपके पास एक USB Type-C टू LAN ईथरनेट एडेप्टर होना चाहिए। ईथरनेट केबल को राउटर के LAN पोर्ट में इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पर जो येलो कलर का पोर्ट दिया गया है, ये राउटर का LAN पोर्ट है। आप किसी भी पोर्ट में ईथरनेट केबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ईथरनेट केबल के इस एंड को आपको ईथरनेट एडेप्टर में इंसर्ट कर लेना है, और ईथरनेट एडेप्टर को मोबाइल में कनेक्ट कर लेना है। जब भी आपका ईथरनेट सक्सेसफुली मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है, तो आपके मोबाइल में इस तरह का आइकन बन जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे अभी हम राउटर से इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस तरह का आइकन आया है। और जब हम राउटर से इंटरनेट एक्सेस करेंगे, तब यहाँ पर आप देखेंगे राइट क्लिक हो जाएगा। राउटर मोबाइल में ईथरनेट अडेप्टर के हेल्प से कनेक्ट हो जाने के बाद अब सबसे पहला काम यह है कि हमें राउटर का डिफ़ॉल्ट IP क्या है वो पता कर लेना है। तो इसके लिए प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ सेटअप वगैरह पूछा जाता है, ये सब आपको कर लेना है। कंटिन्यू कंटिन्यू, परमिशन दे देना है, कंटिन्यू। यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा था ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो गेटवे लिखा हुआ है और उसके सामने कुछ IP लिखा हुआ है। यही गेटवे IP आपके राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे रहता है। इसी IP की हेल्प से हमें राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। डिफ़ॉल्ट गेटवे पता चल जाने के बाद अब आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे पेस्ट कर लेना है। आप देखेंगे राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के लिए पूछा जा रहा है। तो राउटर रीसेट के बाद राउटर का डिफ़ॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड स्मॉल में एडमिन रहता है। तो यहाँ पर आपको एडमिन इंटर कर लेना है और फिर लॉगिन। आप देखेंगे आपका राउटर लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो पेज आया है वो क्विक सेटअप से स्टार्ट हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम राउटर को रीसेट किए थे। यहाँ से आपको नेक्स्ट कर लेना है। ऑपरेशन मोड में आपको वायरलेस राउटर ही सिलेक्ट करके रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट रहता है। फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको अपना कनेक्शन टाइप सेलेक्ट कर लेना है। तो जो मेरा कनेक्शन टाइप है वो डायनेमिक है। कनेक्शन टाइप सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर मैं क्लोन के लिए पूछा जाता है, यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे राउटर का SSID और पासवर्ड रखने के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना SSID और पासवर्ड रख लेना है। SSID और पासवर्ड रख लेने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे राउटर कॉन्फ़िगरेशन का एक समरी आ जाता है। यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर लेना है। थोड़ा प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आप देखेंगे आप स्टेटस वाले पेज पर आ जाते हैं। राउटर सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे
ग्रीन लाइट ग्लो करने लगा है, इसका मतलब अभी हम राउटर से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी ग्रीन टिक नहीं शो हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको एक बार रिमूव कर लेना है और फिर कनेक्ट कर लेना है। अभी आप देखेंगे ग्रीन टिक शो करने लगा है। अब स्पीड टेस्ट रन कर लेते हैं। स्पीड टेस्ट रन हो रहा है, इसका मतलब हम राउटर से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हमें अपने राउटर का SSID और पासवर्ड भी पता चल गया है, तो चाहें अब हम राउटर को मोबाइल में वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको अपने राउटर का SSID और पासवर्ड नहीं पता है और लैपटॉप वगैरह भी नहीं है, तब भी आप अपने राउटर को ईथरनेट अडेप्टर की हेल्प से राउटर को सेटअप या फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।